आज हम उस बालक की कथा सुनेंगे जिसके जन्म से ही अयोध्या की धरती धन्य हो गई। ये कथा है बालक श्री राम की। अयोध्या में राजा दशरथ और रानी कौशके एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ। हमारे घर का अवतार हुआ है। कथा उस समय की है जब अयोध्या के महाराज दशरथ के यहाँ संतान नहीं थी। राजा दशरथ बहुत चिंतित रहते थे। अब महान श्रृंग ऋषि की सलाह से पुत्रष्टि यज्ञ कराया गया। कुछ समय बाद अयोध्या में 4 राजकुमारों का जन्म हुआ, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। उस दिन अयोध्या में ऐसा उत्सव हुआ कि जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। छोटे से राम इतने सुंदर और शांत स्वभाव के थे कि जो भी उन्हें देखता उनके प्रेम में डूब जाता। राम अपने भाइयों के साथ महल के आंगन में खेलते थे, लेकिन उनमें बचपन से ही एक अलग तेज दिखाई देता था। भाइयों इधर आओ। अरे राम भैया, मैं जीतूंगा। वे हमेशा सत्य बोलते, बड़ों का सम्मान करते और किसी को दुख नहीं देते। जब राम थोड़े बड़े हुए तो उन्हें शिक्षा के लिए भेजा गया महान गुरु वशिष्ठ के आश्रम में। वहां राम ने वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या और नीति का ज्ञान प्राप्त किया। राम इतने विनम्र थे कि राजकुमार होने के बाद भी आश्रम में साधारण विद्यार्थियों की तरह सेवा करते थे। गुरु वशिष्ठ जी कहते थे, राम केवल अयोध्या के राजकुमार नहीं हैं, वे धर्म की स्थापना के लिए जन्मे हैं। राम और उनके छोटे भाई लक्ष्मण का प्रेम बहुत अद्भुत था। लक्ष्मण हर समय राम के साथ रहते थे। कहा जाता है कि लक्ष्मण बिना राम के भोजन भी नहीं करते थे। एक दिन अयोध्या में महान ऋषि विश्वामित्र पधारे। उन्होंने राजा दशरथ से कहा, मेरे यज्ञ को राक्षस बार बार नष्ट कर देते हैं, मुझे राम और लक्ष्मण की सहायता चाहिए। राजा दशरथ पहले घबरा गए क्योंकि राम अभी बालक थे, लेकिन गुरु वशिष्ठ ने समझाया, राम कोई साधारण बालक नहीं है। तब राम और लक्ष्मण ऋषि विश्वामित्र के साथ वन को चले गए। वन में एक भयंकर राक्षसी रहती थी, ताड़का। ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ में हमेशा विघ्न डालती रहती थी। जब ताड़का फिर विघ्न डालने लगी तो श्री विश्वामित्र ने राम से कहा, राम, यही समय है धर्म की रक्षा का। तब बालक राम ने अपने बाण से उस राक्षसी का अंत कर दिया। यह राम का पहला महान पराक्रम था। सच्ची महानता आती है संस्कारों से, विनम्रता से और धर्म के मार्ग पर चलने से। इसीलिए संसार उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहता है, और जो राम का नाम प्रेम से लेता है उसका जीवन भी पवित्र हो जाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।